सरकार ठीक है, सरकार में कमी थोड़ी है, सरकार जो कार्य करता है उसमें कमी है। विकास अवस्थी जी को अगर ब्राह्मणों में विकास अवस्थी जी को टिकट मिलेगी तो बहुत बढ़िया फाइट करेंगे वो। और कांग्रेस की सीट निकलेगी 100% निकलेगी। ये सरकार महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था किसी में भी सफल नहीं हो पाई। 4 लाख रोजगार की बात बाबा जी करते हैं, लेकिन वो न जाने कौन से पद को सृजित करके बता देते हैं कि 4 लाख रोजगार दिया, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। हम भाजपा के शुरू से समर्थक रहे हैं आज भी, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे यहाँ का कैंडिडेट जो है उसने यहाँ पे काम नहीं किया। देखिए माहौल हम ये बता रहे हैं कि परिवर्तन जीवन का नियम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी का खास चुनावी शो यूपी का ताप द कंटाप। मैं हूं आपके साथ गौरव अवस्थी। 2022 में विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर के सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी पर जुटी हुई हैं। आज हम पहुंचे हुए हैं कानपुर की गोविंद नगर विधानसभा पर। यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के वोटरों का क्या कुछ मिजाज है और यहाँ के वोटर क्या कुछ चाहते हैं, इनकी क्या कितनी कुछ सुनवाई हुई है, इनके इलाके में कितना कुछ काम हुआ है। ये सारे वोटर है हमारे साथ, इनको जरा दिखाइए कि ये सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस बार लोग किसकी सरकार चाह रहे हैं और सरकार ने इन लोगों के लिए कितना कुछ काम किया है। इस विधानसभा की अगर बात करें तो करीब 3.5 लाख के ऊपर वोटर हैं और कांग्रेस कभी भाजपा, इन दोनों में आपस में मतलब टक्कर होती रहती है। तो इस बार लोग क्या चाह रहे हैं? भैया क्या नाम है? आदित्य दुबे। ये बताइए कि कैसी लगी ये सरकार, कैसी रही है? सरकार मिक्सअप में है, मतलब कुछ काम ठीक है, कुछ नहीं ठीक है, दोनों मतलब मिक्स हैं। जैसे यूपी मतलब पीसीएस की वैकेंसी हो गई, 6-6 महीने वैकेंसी पीसीएस की मतलब भर ले रहे हैं, बाकी मतलब कुछ वैकेंसी सही चल रही हैं। बाकी अखिलेश सरकार ने अपनी वैकेंसी देखी थी, एसआई की करी हुई तो फाइनल नहीं, कांस्टेबल किया फाइनल नहीं हुआ है। तो ये मतलब मिक्स सरकार है, कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें मतलब गलत है। अच्छा, ये सरकार तो कहती है युवाओं के लिए हमने इतना सारा काम किया है और कि 4 लाख युवाओं को रोजगार दे दिया और युवाओं की इतनी सुनवाई कर रहे हैं, कोई सुनता ही नहीं था। जो सरकारी नौकरी 4 लाख की बात है वो मतलब है, मतलब प्योर है, उसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। उसके बाद जो है वो फिर आप जानते, चाहे जिसकी सरकार आए मतलब मिक्स चलता है। हाँ दिया है मतलब तो कागज पे हो गया, बाकी कहीं नहीं होता। वो सब कागजी कार्रवाई चल रही है। जो बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं कि यूपी नंबर टॉप पे आ रही है, सब भाई चाहे जिसकी सरकार हो सब में ही चलता है। चाहे जो जमीन पे धरातल पे चीजें अलग होती हैं, पोस्टर में अलग। तो भाई किसी की सरकार हो धरातल पे बहुत ज्यादा 25 से 30% आता है, बाकी नहीं आता। बाकी वो सब अपने विधायक हो गए, मंत्री हो गए, सबके पास जाता है। इस बार क्या माहौल लग रहा है यहाँ का? भाई देखो, इस बार कांग्रेस अगर मतलब किसी ब्राह्मण को और टिकट दिया गया तो मतलब जीतने के चांस है, नहीं तो फिर भाजपा फिर से आएगी। अच्छा, कांग्रेस मतलब यहाँ से फिर से निकाल सकती है क्या? कांग्रेस निकाल सकती है, वो 2 बार जगह रह चुके हैं यहाँ पे विधायक, ठीक है। और फिर मतलब कुछ अगर ब्राह्मण टिकट मतलब किसी ब्राह्मण कैंडिडेट देते हैं, मतलब ब्राह्मण अगर देते हैं, ब्राह्मण का मतलब यहाँ पे कुछ ज्यादा स्वर्ण सीट है क्या यहाँ पे ब्राह्मणों का? उसी पे भाजपा जीतती रहती है। मतलब स्वर्ण वोट बैंक मतलब समान वोट बैंक है, लेकिन मतलब बाकी भी है, लेकिन मतलब ये सीट स्वर्ण बाहुल्य है। अच्छा, ये सीट में ब्राह्मण मतलब बाहुल सीट है, कभी कांग्रेस कभी भाजपा, ये लोग ब्राह्मण सीटों पर अपना दांव आजमाते रहे हैं। पिछली बार सत्यदेव पचौरी थे और करिश्मा ठाकुर उपचुनाव यहाँ पे हुए थे, इन लोगों में आपस में टक्कर हुई थी। उससे पहले अंबुज शुक्ला कांग्रेस के रहे थे, वो दूसरे नंबर पर रहे थे। इस बार क्या लग रहा भैया, किसका माहौल दिख रहा है? इस बार 2007 के बाद से तो कांग्रेस अपनी जमीन तलाश रही है और ब्राह्मण बहुत सीट रही है। अगर विकास अवस्थी जी को अगर ब्राह्मणों में विकास अवस्थी जी को टिकट मिलेगी तो बहुत बढ़िया फाइट करेंगे वो। अच्छा, जिनकी आप बात कर रहे हैं विकास अवस्थी जी, क्या किस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से और महामंत्री भी रह चुके हैं डीवीएस कॉलेज से, और उनका जमीनी स्तर बहुत बढ़िया है। मतलब युवाओं के बीच में आते हैं क्या? लोगों के बीच में क्या पकड़ है क्या उनकी? बहुत बढ़िया पकड़ है, जमीनी पकड़ है। हाँ, युवाओं के बीच आते हैं, बुजुर्गों के बीच आते हैं, महिलाओं के बीच आते हैं और सबकी समस्या सुनते, चाहे वो किसी भी दल का हो, सबकी वो बात सुनने का काम करते हैं। ये सरकार तो कह रही कांग्रेस वगैरह कहीं आई नहीं है मतलब, और इस सरकार में बस खाली इस सरकार में सबकी सुनवाई हो रही है और ब्राह्मण वगैरह तो इस सरकार में बस खुश है ना? कोई नहीं खुश है, मैं भी ब्राह्मण हूँ। हाँ, मेरा भी नवासी शुक्ला है, कोई नहीं खुश है। यहाँ जो और भी खड़े हैं बहुत ब्राह्मण है यहाँ पर, ये क्षेत्र ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है। अच्छा, हाँ, कोई खुश नहीं है, ये केवल झूठ फैलाया जा रहा है बस। ब्राह्मण नाराज है? बहुत नाराज है, बहुत ज्यादा नाराज है ब्राह्मण। क्या किस वजह से नाराज है? हम तो ब्राह्मण क्या कहेंगे कि हर वर्ग का आदमी परेशान है, महंगाई को लेके और भी जो हत्याएं हो रही हैं, कानून व्यवस्था को लेके, तो इससे
हर व्यक्ति नाराज है। कानून व्यवस्था तो इतनी अच्छी है कि कानून व्यवस्था, अरे भाई साहब हमारे बरवाई क्षेत्र में क्या कहते हैं 2-2, 3-3 मर्डर हो गए हैं। एक तो प्रशासन द्वारा मार दिया जाता है, एक अभी कुछ दिन पहले क्या कहते हैं लड़के ने हत्या कर दी है, और क्या कहते हैं फजलगंज में 3-3 पूरे परिवार को उजाड़ दिया गया। तो कहाँ से कानून व्यवस्था अच्छी है? कुछ नहीं कानून व्यवस्था अच्छी है। ये लोग हैं बता रहे हैं कानून व्यवस्था हो गई, और भी चीजें हैं, इनको लेकर के इस बार चुनाव लड़ा जाएगा। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर। भैया क्या नाम है? अनुज। ये बताइए कि क्या माहौल लग रहा है इस बार 2022 का? माहौल तो चुनाव के आने तक ही डिसाइड होगा, लेकिन ये सरकार महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था किसी में भी सफल नहीं हो पाई। अच्छा, ये जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं यहाँ पे- स्वतंत्र देव सिंह, वो तो कहते हैं यूपी में महंगाई नहीं है। ये सब जब सत्ता में कोई नेता आता है तो उसे नीचे जमीन की स्तर नहीं दिखाई देता। जमीन जैसे यहीं पर देख लीजिए, कम से कम पानी की कितनी किल्लत है, आए दिन पानी नहीं आता, 3-3, 4-4 दिन पानी नहीं आता। जब कोई रोड खुद जाती है तो 1-1 महीने तक बनती नहीं है। आप यहाँ से 4 कदम दूरी पे जाएंगे, यहाँ पर रोड खुदी और 1 महीना हो गया, कुछ रोड ना बनी ना कुछ नहीं। महंगाई चरम सीमा पर है। अच्छा, यहाँ के जो विधायक जी हैं मैथानी जी बीजेपी से हैं, वो तो कहते हैं कि बहुत सारा मतलब लोगों के बीच में रहते हैं 24 घंटे। वो तो फिर चुनाव में ही पता चलेगा। चुनाव में पता चल जाएगा। इस बार क्या बदलाव होगा कि क्या लग रहा है इस बार? हमें लगा जब चुनाव आएंगे तो ही पता चलेगा, जब उसका रिजल्ट आएगा कि उन्होंने अगर काम किया होगा तो जनता उन्हें चुनेगी, और अगर काम नहीं किया होगा तो जनता उन्हें नहीं चुनेगी। अच्छा, 22 में क्या लग रहा है, बदलाव होगा इस सीट से कि बहुत कांटे की टक्कर होगी इस गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र में। कांटे की टक्कर? बहुत भीषण कांटे की टक्कर होगी। कौन कौन यहाँ पे है जो फाइट करेगा? काफी लोग हैं, भाजपा से भी हैं, कांग्रेस से भी हैं, लेकिन होगा टोटल भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही। अच्छा, यूपी की एक ये विधानसभा है गोविंदनगर, यहाँ पर मतलब कि कांग्रेस को भी बढ़त मिलती है, कांग्रेस और भाजपा में यहाँ पर मतलब फाइट होती है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या यहाँ पे क्या माहौल है इस बार? देखिए, माहौल हम ये बता रहे हैं कि परिवर्तन जीवन का नियम है। अच्छा, और सब जीवन में परिवर्तन चाह रहे हैं, और इस बार छुटकारा मांग रहे हैं और परिवर्तन चाह रहे हैं। इस बार कांग्रेस की सरकार यहाँ पर तय है और कांग्रेस की सीट निकलेगी और 100% निकलेगी। कारण ये है कि सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। जो कहा गया वो किया नहीं गया। 4 लाख रोजगार की बात बाबा जी करते हैं, लेकिन वो न जाने कौन से पद को सृजित करके बता देते हैं कि 4 लाख रोजगार दिया, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। न जाने कितने रिजल्ट आज तक पेंडिंग है, कितनी भर्तियां पेंडिंग पड़ी। 4 साल में शिक्षक भर्ती नहीं निकली, जो निकली उसका फाइनल नहीं हो पाया, जो आया वो कोर्ट में चली गई। इस कारण जितना भी युवा है बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। तो इसको लेकर परिवर्तन चाहता है और परिवर्तन होकर रहेगा। अच्छा, परिवर्तन आप कह रहे हो, परिवर्तन क्यों चाहिए जब आप यहाँ पे कांग्रेस की बात कर रहे हो, लेकिन जो सरकार है बीजेपी की वो तो कहती है कि मतलब कांग्रेस ऐसे ही कमरे में बैठी हुई है, निकलते सबसे बड़ी दुखद चीज यही है कि जो देश की पुरानी चीजें थी, अस्तित्व है, उनको ही समूल नष्ट करा जा रहा है। आप यहाँ पर वर्तमान में देख लीजिए अयोध्या निर्माणी को 200 साल पुरानी व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया। आप ये बताइए कौन सी ऐसी सरकार है जिसको जो ठेकेदारी प्रथा में दे दे और इसके बाद उसके अंदर की रहस्य जो है या लीक ना हो, उसकी बाइट लीक ना हो। ऐसा हो सकता है? रक्षा मंत्रालय को आपने ठेकेदारी पे दे दिया, क्या करने जा रहे हैं बताइए? आज तक जो परिवर्तन नहीं हुआ उसको ये बदल रहे हैं। ये चीज बदलना बहुत गलत है, ये नहीं करना चाहिए। ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। उन्होंने सुरक्षा के साथ थोड़ी खिलवाड़ किया है। बदलाव तो मतलब इतना बदल दिया है, यूपी स्मार्ट सिटी, कानपुर स्मार्ट शहर बना दिया है। मतलब बदलाव बहुत अच्छे लेवल पे कह रहे हैं किया गया। कहने को कोई कुछ भी कह दे, कहने को बहुत कुछ कह सकता है, लेकिन अब कुछ कहा नहीं जाएगा, अब दिखेगा। दिखेगा, अब दिखेगा। अच्छा, विधानसभा में आपके क्या दिखेगा इस बार? विधानसभा में आपको दिख जाएगा, हाथ का साथ दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। और विकास अवस्थी को अगर चेहरा बनाया जाता है तो वो 100% यहाँ मतों से विजयी होकर के आएंगे। इनकी आप बात कर रहे हैं विकास अवस्थी जी की, तो क्या ये मतलब जनता के बीच में निकलते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं, हर दल का काम करते हैं, हर व्यक्ति से उनका अच्छा सा मेल जोल है और अच्छे व्यवहारिक हैं, तो उनका साथ होगा। उनके बीच में कांटे की टक्कर है क्या? बस बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये लोग बता रहे हैं कि मतलब यहाँ पे कांग्रेस और भाजपा के कांटे की टक्कर आपस में होती है। और भी लोग हैं, उनसे बात करें। भैया क्या नाम है? गोविंद श्रीवास्तव है। भैया ये बताइए कि आपकी विधानसभा का क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल तो नहीं कह सकते, हम भाजपा के शुरू से समर्थक रहे हैं। अच्छा। हैं आज भी, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे यहाँ का कैंडिडेट जो है उसने यहाँ पे काम नहीं किया है, जो सच्चाई है, तो सच्चाई है जो दिख रहा हमें।
दुनिया में क्या हो रहा है हमें नहीं मतलब, हम तो अपने क्षेत्र को जान लेंगे भाई, है कि नहीं। हमारे क्षेत्र में तो यही अभी जैसे इन्होंने समस्या बोली थी, पीछे गड्ढा खुदा, इतनी मेन रोड जहाँ पे हजारों लोग चलते हैं, काम शुरू हो जाना चाहिए। 1 महीने बाद अब स्टार्ट हुआ है और काम में पूछा कब तक टाइम लगेगा, अभी तो महीना भर लग जाएगा उसको बनने में। उसकी वजह से अंदर गलियां, यहाँ छोटे छोटे बच्चे कॉलोनी में रहते हैं, निकलना मुश्किल है क्योंकि बराबर यहाँ से लोग निकलते हैं और ये हाईवे बना हुआ है अंदर गली, जबकि गली तो नहीं साथ चलने लायक है। तो ये तरह की बहुत दिक्कत है। आज ये पार्क की दशा देख रहा हूँ, हमें आप 22 साल यहाँ रहते हो गए, शुरू से यही दशा देख रहा हूँ। तो प्रदेश तो गड्ढा मुक्त कर दिया है ना योगी जी ने, कह रहे हैं कि प्रदेश गड्ढा मुक्त हो गया है। और आपके अगल बगल गड्ढे में तो नहीं दिख रहे हैं ना, दूसरी जगह गड्ढा मुक्त हो गया हो, हमारे आसपास गड्ढे दिख रहे हैं ना, हमें नजर आ रहे हैं। कानपुर में मान लो राष्ट्र के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, ये समझ में आ रहा है, राष्ट्र के लिए वास्तव में उन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन पर्सनल लोगों के लिए दिक्कतें हैं। पर्सनल लोगों को क्या दिक्कत है? देखिए कोविड में अनाज वगैरह फ्री दिया और सबको शिक्षा, सबको रोजगार के लिए मानते हैं कि पूरे कोरोना टाइम में भूखा किसी को नहीं रहने दिया, उन्होंने बराबर दिया। और अभी भी हम दोनों में चुनाव हम तो बराबर वही वोट देने दे ही रहे हैं, शुरू से दे रहे हैं। लेकिन सरकार भले अच्छी हो, लेकिन बीच बीच में जो कैंडिडेट ऐसे ऐसे चुन लिए जाते हैं जो अपने क्षेत्र में झांकने नहीं आते और काम नहीं करते, ये गलती है। भाजपा के खिलाफ नहीं है, भाजपा के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ का कैंडिडेट जो वो गलत सही है। विधायक जी तो मैथानी जी कहते हैं कि हम 24 घंटा जनता के बीच में रहते हैं। हमने तो अपने मोहल्ले में एक भी राउंड नहीं देखा कभी लगा हो। तो भाई मैथानी का याद है कभी राउंड लगा जब से बने? तो जब से बने हैं, अच्छा जब से बने हैं अपने मोहल्ले में नजर आया कि एक बार उनका राउंड भी लगा हो मैथानी जी का? लगा, कभी कभी लगा, ऐसे लगता है लगाते हमें तो इस बार क्या बदलाव होगा? क्या बदलाव की अभी सुन रहे थे, पार्क की बात सुन चुके कि अब इसका हो गया, पार्क बनेगा, ये कई साल से सुनते आ रहे हैं, अब महीने भर में काम शुरू होगा। हालांकि ये सुनते सुनते आज तक में नहीं हुआ, दिन भर रात में सांड लड़ते हैं, 50-50 सांड एक साथ, पता नहीं कहाँ से इकट्ठे होते हैं। हाँ, तो आप बदनाम कर रहे हो। जब आवारा पशु पकड़ दिए गए ना, सब आवारा पशु ही नहीं है। और रात में आके देखिएगा यहाँ पे दौड़ लगती है सांडों की, इसी पार्क में अपनी आंखों देख लीजिएगा आके, उसमें वो रिकॉर्ड करिए, पता चलेगा आपको सांड है कि नहीं है। किसी कहने से क्या मतलब, सामने देखिए जो है, यार रात में इकट्ठे होते हैं सारे सांड, पता नहीं कहाँ से आते हैं। तो आपकी विधानसभा स्मार्ट नहीं बनी क्या अभी? कहाँ दिख तो रहा, देखो कितना बढ़िया स्मार्ट है। एक पार्क है, सुंदरीकरण हुआ पार्क का, ही देखिए सुंदरीकरण, चेक करिए सुंदरीकरण है पार्क का, यही हुआ है आपके सामने दिख रहा है। जहाँ आप खड़े हुए पार्क है, आपको लग रहा है कि पार्क है, पूरे घर का मैदान दिख रहा है। तो ये लोग अपनी अपनी बात बता रहे हैं कि इनके लिए कितना कुछ विकास हुआ है, सरकार ने क्या कुछ काम किया है, आम वोटर है ये लोग। भैया क्या नाम है? मंडल। ये बताइए कि सरकार कैसी है? सरकार ठीक है, सरकार में कमी थोड़ी है, सरकार जो कार्य करता है उसमें कमी है, उसकी कमी है। मतलब वहाँ से आता है कुछ, यहाँ कुछ आता नहीं ना। अब छोटा सा गड्ढा था, हम उस गड्ढे को हमने कर दिया बड़ा कर दिया, कहते लोग विपक्ष का खेल खेलते देना चाहिए, नीचे तक काम हो रहा कि नहीं, विपक्ष खेल खेलते नहीं काम होगा। अब अगर हम इस चीज को अगर उसमें न डालते, मैसेंजर में डालते, तो अभी गड्ढा काम ना होता। इसके लिए मैंने कितना जो देखने वाले हैं, मैंने यहाँ पूरा चौड़ा घेरा, तो अब काम चालू हुआ है। अच्छा, मतलब जो छोटे बूथ स्तर के नेता वगैरह उनकी सुनवाई नहीं करते क्या? सुनते खिलाफ नाम योगी नहीं सुनते हैं, लोकल जहाज से आते जहाज चले जाते हैं, जहाज से आके उतरेंगे और हाथ पे करके जहाज चल देते हैं। छोटे वाले बेचारे चिल्लाते रहते हैं। बस छोटे वालों को जिंदाबाद करने के लिए बुलाया जाता है। खाली पट्टा बिछाओ, दरी बिछाओ और जोड़ो 200 मिलाओ, होल्डिंग लगवा दो, काम खत्म होगा तुम्हारी। 100 रुपए मिला के होल्डिंग बनवा दो बस, और कोई काम हम लोग का नहीं रह गया। अच्छा, कोई अगर इसकी हम करते हैं मांग करने, उनको दो, बीके सिंह को दो, हम इस पार्क की हमने की लड़ाई की, जो मैं लाया अपने दम पे लाया, सड़क भी बनवाई अपने दम पे बनवाई। जब विधायक के घुस गए बिल्कुल, तो 500 घुस गए। आप बीजेपी से? हाँ, भाजपा से अभी भी आया हूँ, पहले कांग्रेसी थे, भाजपा में आ गए। भाजपा में? हाँ। अच्छा, इस बार क्या माहौल लग रहा है कि बदलाव होगा कि सरकार जीतेगी? अच्छा, कई वोट डालोगे भाजपा जीतेगी, कहीं वोट डालो भाजपा जीतेगी? वो तो है ही। नहीं, एक जो वो मन है ना, सिर्फ भाजपा ही निकलेगी। सच्चाई बताई नहीं, सच्चाई बता रहे हो? नहीं, भाजपा इन्होंने सच्चाई बताई है कि बटन कहीं नहीं दबाओ, जाएगा बीजेपी में, ये कहीं नहीं उसकी वजह भाजपा नहीं, देश के प्रति देख रहा हूँ सरकार सही। अरे तो देश के प्रति
अरे देश के प्रति आप देख रहे हो तो, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश की बात करिए ना। उत्तर प्रदेश पूरा तो उत्तर प्रदेश नहीं दिख रहा है क्या? आपकी विधानसभा में अपनी विधानसभा में काम नहीं हुआ, जो दिख रहा वो मैंने आपको बताई है दिक्कत है। लेकिन हमें जो मैं वैसे काम दिख रहा है, जो मैं न्यूज के लिए तो मोदी कर रहा है ना, मोदी भी कर रहा है, योगी ने भी काफी कुछ किया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कमी क्या है, योगी का आदेश कुछ हो भी गया, होगी हर जगह तो एक कोने कोने तक जाके नहीं देख सकता। उन लोगों ने जो लोगों ने लगा रखे हैं उस सिस्टम में कमी है, सिस्टम में कमी है। अच्छा, वहाँ पर सिस्टम में कमी है, ऊपर से काम डाला जाता है, नीचे तक काम होता ही नहीं है। ये है दिक्कत है। 6 महीने इसके लिए उनको अपना जो कार्यकारिणी उनकी है, जो काम करने वाली, उसमें उन्हें सख्ती बरतनी चाहिए कि कहाँ कैसे काम हुआ, उसको उन्हें पता चलना चाहिए क्या सही है। यहाँ काम पता कागज हो सकता हो भी गया है, कागज हो गया, उनको योगी जी को दिखा ये काम हो गया, योगी ने आके देखा नहीं। बहुत से काम ऐसे चलते कागज पे हो जाते, असल में देखो कुछ हो ही नहीं है। कहीं रोड बन गई, रोड पता लगा गड्ढे, रोड बन गई। ये मतलब ये आम वोटर है, ये मतलब बड़ा तीन सेल्फ फाइनेंस वाली कागजों में वो पाइपलाइन पड़ गई थी पानी वाली। अभी 6 महीने हमने पैरवी की दोबारा पानी कितनी किल्लत, मतलब ये बीजेपी से है और मतलब सरकार ये खुद बता रहे हैं कि सरकार के मतलब की जो योजनाएं होती हैं ऊपर से तो आती हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर के नेता हैं वो हवाई पलीता उनको लगाने का काम करते हैं। मतलब जो छोटे नेता हैं, जो छोटे कार्यकर्ता हैं, उनको सिर्फ झंडे और डंडे पर। यहाँ पे स्वर्ण वोटर मतलब ज्यादा है, और यहाँ की अगर बात करें तो कांग्रेस और भाजपा ये आपस में टक्कर रहती रही है। यूपी की ये विधानसभा है जिसपे कांग्रेस और भाजपा में टक्कर होती रहती है। तो ये मतलब यहाँ पे ब्राह्मण वोटर और स्वर्ण वोटर है जो वो डिसाइड करता है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। फिलहाल 2022 में किसकी सरकार बनेगी ये तो देखने वाली बात होगी। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए दी कंटाप।